हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.8 का क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट 1,0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। देखो किसी पॉइंट का हमें प्रोजेक्शन निकालना है। कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है 1,0। इसका प्रोजेक्शन निकालना है किसी लाइन पे। प्रोजेक्शन मतलब आप समझो शैडो है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, इसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है किसी इसको A मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, इसको हमने A मान लिया। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? 1,0 1,0। इसका प्रोजेक्शन निकालना है किसी लाइन पे, किसी लाइन पे जो ज्वाइन करेगा किसको? दो पॉइंट को। एक का नाम है P, दूसरे का नाम है Q। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1,2 -1,2 एंड Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5,4 5,4। तो इस पॉइंट का इस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन बोले तो आप शैडो समझो। तो इस पॉइंट का जो शैडो है, लाइट ऐसे फॉल कराएंगे परपेंडिकुलरली, तो इसका जो शैडो है कुछ यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे आएगा, है ना। यही आपका क्या है? प्रोजेक्शन है किसका? पॉइंट ए का। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें बताना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो इस पे बात करते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट है वो है क्या? इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, यही क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए है। तो अगर ए का प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब बी पॉइंट निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बी पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू, है ना। ए बी और पी क्यू का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही पॉइंट क्या है? बी है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो कोई भी दो लाइन हो, एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आता है वही वैल्यू क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशंस निकालेंगे किसका? ए बी का एंड पी क्यू का। तभी तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले पी क्यू का इक्वेशन निकालेंगे। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होता है। उस पे पॉइंट चाहिए है और उसका स्लोप चाहिए है। तो देखो अगर हमें पी क्यू लाइन का इक्वेशन चाहिए तो इस पे एक पॉइंट चाहिए, तो एक क्या दो दो पॉइंट पता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका स्लोप चाहिए होगा, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? तो दो पॉइंट दिया है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस ऑफ -1, तो +1 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 6, यानी आ जाएगा 1/3, सही ना। तो स्लोप आ गया 1/3 किसका? पी क्यू का स्लोप आ गया है। तो पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर, सॉरी ए बी जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो डेफिनेटली इसका जो स्लोप होगा, इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा ए बी का। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे लिखेंगे? स्लोप ऑफ ए बी -3 हो जाएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल 3 और अलग से एक माइनस लगा देंगे, है ना। मैंने आपको बताया हुआ कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें दोनों का स्लोप पता चल गया है। अब दोनों का इक्वेशन निकालेंगे। तो चलिए पहले इक्वेशन निकालते हैं पी क्यू का। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू का इक्वेशन निकालें। किसी को x1 y1 मान लेते हैं। चलो हम लोग इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल टू m, m बोले तो स्लोप, स्लोप कितना है? 1/3, 1/3 इंटू एक्स माइनस x1, x1 कितना है? -1, तो ये +1 हो जाएगा। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या होता है? स्लोप होता है, और x1 y1 क्या है? ये पॉइंट है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं तो x प्लस एक्स और ये उठा के इधर कर देंगे तो -3y, और ये इधर आएगा तो प्लस का 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे ए बी का। तो ए बी पे हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकल जाएगा। तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। तो y माइनस y1, y1 कितना है? 0, इक्वल टू m इंटू m मतलब स्लोप -3 इंटू एक्स माइनस x1, x1 कितना है? 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3x प्लस का 3, यहाँ पे क्या बचेगा? y। अच्छा इन सबको उठा के इधर कर लेते तो ये जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये गया इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए क्या? प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन बोले तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ऑफ पॉइंट, पॉइंट का प्रोजेक्शन चाहिए ना। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए
1,0 is the intersection point of AB and PQ। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, AB एंड PQ का। तो सॉल्व 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर देंगे, है ना। इन्हीं दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप चाहो तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स लाइन खींचेंगे, यहाँ पे -y और यहाँ पे 1, ठीक है। अब हम लोग x वाले को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा, y वाले का कॉफिशिएंट है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 फिर बीच में देगा माइनस, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा, है ना। y के नीचे तो y वाले को ढकेंगे तो 1 इंटू -3 तो -3 आ जाएगा, फिर माइनस में, और फिर 3 इंटू 7 तो 21 आ जाएगा। फिर 1 के नीचे यानी कॉन्स्टेंट टर्म को ढकेंगे तो x 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -3 इंटू -3 तो ये हो जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बाई नीचे आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा -y अपॉन में -24 इज इक्वल टू 1/10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना आएगा, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू 2/10 आ जाएगा, है ना। तो ये कट जाएगा तो 1/5, x की वैल्यू 1/5। y की वैल्यू निकालें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 24/10, तो यह जाएगा 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, तो 12/5 आ जाएगा। तो बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए 1,0 इज क्या मिला, तो x कोऑर्डिनेट 1/5 और y कोऑर्डिनेट 12/5, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दो इक्वेशन सॉल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 23 का 1/5 12/5, है ना, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा है 24 में दो क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली दो नहीं तीन है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,-2 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर। ये इस बार एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका इमेज निकालना है किसी लाइन के रिस्पेक्ट में। कैसे निकालेंगे वो देखना। सबसे पहले जिसका इमेज निकालना है उसको हमने मान लिया पॉइंट P, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा 1,-2। एक लाइन के रिस्पेक्ट में निकाला है, लाइन मिरर दे रखा है। ये क्या है, मिरर है, ये क्या है, मिरर है, लाइन मिरर है, ठीक है। इसका इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या है इसका इक्वेशन है 2x - y + 1, 2x - y + 1 = 0, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर। तो इस पॉइंट का इमेज निकालना है इस लाइन मिरर के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो आप ये बताओ कि जो इमेज होता है लाइन मिरर के रेस्पेक्ट में, तो मान लो कि ये मिरर है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका इमेज क्या होगा, इस मिरर के पीछे बनेगा। कितने दूरी पे, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी पीछे बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इसका इमेज जो है वो सेम दूरी, यहाँ से जो इतना दूरी है इतना ही दूरी नीचे पीछे बनेगा, है ना। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, तो इसका जो इमेज है मान लेते हैं P' है, ठीक है। तो ये P' का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहला जाएगा। ये क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये P और P' का मिड पॉइंट हो जाएगा M, है ना, और ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे P' का कोऑर्डिनेट, तो इस पे बात करते हैं। देखो हम लोग M का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कैसे,
हम इसका इक्वेशन दे रखा है, हम लोग पी एम का इक्वेशन निकाल लेंगे, पी एम बोल लो या पी पी डैश बोल लो, है ना, उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इक्वेशन? तो ये एक लाइन है जिस पे एक पॉइंट पता है, हमें स्लोप पता चल जाए तो इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे स्लोप? तो इसका स्लोप दिया हुआ है, इसका स्लोप निकाल लेंगे, है ना, इक्वेशन दिया तो स्लोप निकाल लेंगे हम लोग, है ना। इसका स्लोप निकालने के बाद इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा, पॉइंट पता है, इसका इक्वेशन निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट एम मिल जाएगा। और अगर एम मिल गया तो ये पॉइंट निकालना आसान है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे निकालना स्टार्ट करते हैं। वैसे पी डैश के कोऑर्डिनेट कुछ मान लिया जाए, x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1। तो इस बात को आप लिख भी सकते हो कि लेट इमेज ऑफ p 1 -2 बी x1 y1 ये हमने मान लिया p डैश x1 y1। यही x1 y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले pm का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप कितना होगा? तो इक्वेशन दिया हुआ तो स्लोप बता सकते हैं कैसे? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, यानी -2 अपॉन -1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप लिखना बहुत ही आसान है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 और अलग से एक माइनस लगा देंगे, है ना। परपेंडिकुलर लाइन का एक स्लोप निकालना, मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो अब देखो पीएम पे जो है स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ पीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? y माइनस y1 कितना है? -2 है तो +2 हो जाएगा इक्वल टू m इंटू एम बोले तो -1/2 और x माइनस x1 बोले तो 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 2y + 4, है ना। 2y + 4 इक्वल टू -x और प्लस में 1। इन सबको उठा के इधर कर लेते तो x + 2y और प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है कि m पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? m इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ pm एंड दिस लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिखेंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट m, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट m सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्योंकि m पॉइंट क्या है? इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और अगला है x + 2y और +3 इक्वल टू 0। इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना नहीं आता है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो आपको नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इक्वेशन को तो क्या करो, राइट साइड 0 रखो, बाकी सबको उठा के इस साइड कर लो। इसमें दो वेरिएबल है x और y, बाकी एक कांस्टेंट टर्म है। तो आप जो वेरिएबल है उसको यहाँ लिखोगे x ऑल्टरनेट साइन के साथ, प्लस माइनस एंड प्लस। कांस्टेंट के लिए 1 लिखते हैं हमेशा, यहाँ पे 1 लिखना है, प्लस माइनस एंड प्लस। अब x के नीचे क्या नंबर रखना वो सुनना, x वाले को ढक दो, सही है। ढकने के बाद ये चार चीजें आपको दिख रहा होगा। तो इसमें y का जो कॉफिशिएंट है -1 है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना, यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा और बीच में हमेशा माइनस देना है, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ध्यान रहे y को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके कॉफिशिएंट को लेते हैं हमेशा। अब y वाले के नीचे क्या रखेंगे, तो इसको ढकेंगे, तो ये चार चीजें दिख रहा होगा। तो x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, बीच में क्या देंगे माइनस। फिर यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। फिर 1 के नीचे यानी कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे इस बार, तो एक बार चार चीजें दिख रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 × -1 हो जाएगा, माइनस पहले से तो +1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x के नीचे -5 आया और यहाँ पे -y के नीचे 5 आया और यहाँ पे 1/5 आ गया, सही ना। अब इसको हम लोग एक साथ कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/5, यानी कितना आ जाएगा -1। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -y = 5/5, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 1, यानी y = कितना आ जाएगा -1, यानी कि -1 एंड -1 इसका इमेज आ गया, ठीक है। -1 एंड -1 तो हम लोग बोलेंगे इमेज ऑफ, सॉरी इमेज नहीं आया, m पॉइंट आया ना अभी तो m पॉइंट आया, 1 -1 एंड -1, अभी इमेज नहीं आया, अभी तो m का कोऑर्डिनेट आया है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, m -1, -1 इज द मिड पॉइंट ऑफ
किसका, पी एंड पी डैश, पी पी डैश। एम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे इमेज भी होगा। तो ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगा, यानी कि क्या होगा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश। तो आप क्लास 10th में पढ़े होगे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे आप ये पढ़े होगे कि अगर x1 कॉमा y1 है और x2 कॉमा y2 है तो मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते थे और इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे P का x कोऑर्डिनेट और P डैश का x कोऑर्डिनेट, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, क्योंकि -1 क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लोग बोलेंगे -1 इज इक्वल टू 1 प्लस x1 बाई 2, है ना। इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड किए तो वो किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो हमने बराबर कर दिया उसके। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 1 प्लस x1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगा, 1 को उठा के इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला y कोऑर्डिनेट -1 कैसे मिला होगा, तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे तो y1 माइनस में 2, है ना, अपॉन में 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इज इक्वल टू y1 -2, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आ चुका है ना, इमेज ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 1, -2 इज कितना आया, x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट 0, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये इमेज निकालना आपको आ गया होगा, है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, तो आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड नंबर करेंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड नंबर बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप 24 का फर्स्ट समझ गया हो तो सेकंड आसानी से बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड नंबर, इसमें लिखा है एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन वर्क्स एज अ प्लेन मिरर, है ना। एक प्लेन मिरर का इक्वेशन दे रखा है और इसका इक्वेशन है x - 3y + 4, इसका इक्वेशन है x - 3y + 4 = 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2। 1, 2 का इमेज निकालना है, 1, 2 का, इसको P मान लेते हैं। इसका इमेज निकालना, तो इमेज कहाँ बनेगा, इसका जस्ट पीछे बनेगा, सेम दूरी पे बनेगा, इसको P डैश बोल लेते हैं। ये जरूर M होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही प्रोसेस कि PM का इक्वेशन निकालेंगे, उसके लिए इसका स्लोप चाहिए होगा। तो इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो इसका स्लोप कितना होगा, इसको उल्टा करके माइनस कर देंगे, यानी कि -3 आ जाएगा, सही ना। तो इक्वेशन ऑफ हम लोग PM निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ PM कितना आएगा, y - y1 = m × x - x1। देखो पिछला क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो y - 2 = -3x + 3, ठीक है। इसको उठा के इधर कर लेंगे तो 3x + y और -5 = 0, इक्वेशन 2, है ना। फॉर पॉइंट M सॉल्व 1 और 2, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 और 2 का। तो इक्वेशन 1 क्या है, x - 3y + 4 = 0। अगला है 3x + y -5 = 0। तो यहाँ पे फिर से सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करूँगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। तो इसको ढकेंगे तो ये जाएगा कितना, 15, और फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर y को वाले को ढकेंगे तो 1 को -5 से, तो -5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो जाएगा, है ना। -12 माइनस का 12 आ जाएगा। अब 1 के नीचे तो इसको ढकेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और प्लस में 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x/11 और यहाँ पे आ जाएगा -y/-17 और 1/10 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ रहा है 11/10 और y की वैल्यू कितना आ रहा है 17/10। तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट कितना आ गया 11/10 कॉमा 17/10 आ गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे m
एम इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका पी एंड पी डैश। तो जरूर एम पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट 11/10 है वो किसके बराबर रहा होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 कॉमा y1। तो बोलेंगे 1 + x1 है ना, 1 + x1/2 के बराबर रहा होगा, है ना। ये कट जाएगा 5 टाइम्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 11/5 है ना, तो 11 = 5 + 5x1 आ जाएगा। तो 5x1 = आ जाएगा 6। तो x1 = 6/5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 6/5, ठीक है। अब y1 निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे कि ये जो 17/10 है ये कैसे आया होगा, तो ये आया होगा 2 + y1 करने से आया होगा। ये कटेगा 5 टाइम्स से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 17 = 10 + 5y1। तो 5y1 = कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो y1 = 7/5 आ जाएगा, सही ना। तो हमारे पास x1 और y1 दोनों आ चुका है। तो इमेज ऑफ p जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2 इज कितना आया, यह आया 6/5 एंड 7/5 और ये इसका हो गया आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड नंबर है। 6/5 7/5 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के थर्ड में, है ना। 24 का जो थर्ड नंबर है वो पहले और दूसरे जैसा ही है, लेकिन चलो मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। देखो लिखा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8। एक पॉइंट का इमेज निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,8, इसका इमेज निकालना है, ठीक है। इमेज निकालना है तो कोई लाइन मिरर भी होगा, तो मान लेते हैं इसका इमेज p डैश है, इसको मान लेते हैं x1, y1। और इसका इक्वेशन भी दे रखा है x + 3y, इसका इक्वेशन है x + 3y = 7 है, तो -7 = 0 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें यही p डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि p का जो इमेज है वो क्या है x1 y1 हमने मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो फिर से सेम काम करेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो वो देखना। तो देखो इसका स्लोप क्या होगा, इसका इक्वेशन दे रखा है, तो इसका स्लोप हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, यानी -1/3 हो जाएगा। तो इसका स्लोप क्या आएगा, चूंकि इस पे परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ हम लोग pm लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ pm क्या आएगा, y - y1 कितना 8 = m बोले तो 3 × x - x1 कितना है, x1 है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो y - 8 = आ जाएगा 3x - का 9, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं। तो 3x - y और -1 = 0, इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 आया है, इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट m है। तो बोलेंगे फॉर पॉइंट m सॉल्व 1 एंड 2 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो जो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए x - y यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब x के नीचे क्या रखेंगे, इसको ढकेंगे तो यह आ जाएगा कितना -3 और ये हो जाएगा -7। अब y के नीचे क्या रखेंगे, इसको ढकेंगे तो -1 और +21। फिर इसको ढकेंगे तो क्या आ जाएगा -1 और -9। तो यहाँ पे x के नीचे आ जाएगा -10 और यहाँ पे -y/20 और = 1/-10। तो यहाँ से x की वैल्यू इन दोनों का बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, x की वैल्यू 1 मिलेगा और यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला है, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू आ चुका है। तो m का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 1, 2। तो क्या बोलेंगे m इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका p एंड p डैश का मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि m का जो x कोऑर्डिनेट 1 है ना, m का जो इसका कोऑर्डिनेट आया 1, 2। तो आप देखो m मिड पॉइंट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कैसा आया होगा, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया गया होगा, यानी कि 3 + x1/2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - 3, यानी क्या आ जाएगा -1। तो x1 की वैल्यू आया -1। फिर m का जो y कोऑर्डिनेट 2 है वो कैसे आया होगा, तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़े होंगे, तो यानी 8 + y1/2। तो यह आ जाएगा y1 = 4 - 8, यानी y1 = कितना आ जाएगा -4। तो आपके सामने इमेज आ चुका है। तो इमेज ऑफ पॉइंट 3,8 इज कितना आया
-1 कामा -4, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे बात कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 24। इसमें जो 3 क्वेश्चन था सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन था और सभी मैंने आपको सॉल्व कर दिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या लिखा है, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,1 विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन मिरर बी इतना। इस बार क्वेश्चन उल्टा दिया है, एक पॉइंट दिया है, उसका इमेज दे रखा है। इस बार लाइन मिरर का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर। तो देखो एक पॉइंट है और एक किसी का इमेज है, ठीक है। तो इसको P बोलेंगे, इसको P' मान लेते हैं। तो ये एक लाइन इस तरह से होगा, लाइन मिरर क्या होगा, इसका जस्ट मिडिल से पास करेगा। इसी का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या है, ये है लाइन मिरर, और इसी लाइन मिरर का इक्वेशन निकालना चाहिए। परपेंडिकुलर होगा और ये हो जाएगा मिड पॉइंट। तो इसमें पॉइंट P दे रखा है ना, 2,1, इमेज ऑफ 2,1 क्या है इसका इमेज, इसका इमेज है 5,2, 5,2। तो डेफिनेटली एम पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, लाइन मिरर का इक्वेशन निकालना। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होता है, उस पर पॉइंट और उसका स्लोप। तो इस लाइन मिरर पे एक पॉइंट एम तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो वो कैसे निकलेगा, तो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 + 5 7, 7/2 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट 1 + 2/3 यानी कि 3/2 हो जाएगा, सही ना। तो पॉइंट एम निकल गया, यानी कि लाइन मिरर पे एक पॉइंट मिल गया। अब हमें स्लोप चाहिए। तो देखो P' का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, 2 पॉइंट दिया हुआ तो वाई स्लोप निकाल सकते हैं। इसको स्लोप क्या आएगा, y2 - y1 यानी कि 2 - 1/5 - 2, यह आ जाएगा 1/3। तो इसका स्लोप आया 1/3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा, इसको उल्टा करके माइनस कर देंगे, यानी कि -3 आ जाएगा। तो इक्वेशन की जो इक्वेशन निकालेंगे इसका, हम लोग निकालेंगे 1 मिनट। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था इसका स्लोप निकाले थे ना हम। इसका स्लोप तो 1/3 था, इसका स्लोप आएगा, है ना। तो ये मिस्टेक हुआ, तो इसको सही कर लेते हैं। देखो इसका स्लोप आया 1/3, तो इसका स्लोप क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर है तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल का माइनस कर देंगे। चलिए अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे इसका लाइन मिरर का। तो लाइन मिरर पे एक स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकालेंगे। तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन मिरर, लाइन मिरर क्या आएगा, y - y1, y1 कितना है, ये 3/2। तो 3/2 इक्वल टू m बोले तो -3 इंटू x - x1, x1 क्या है 7/2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2y - 3 इक्वल टू -3। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2y - 3 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x और +21। इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये जाएगा 6x + 2y, 6x + 2y -24 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x + y - 12 इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब देखो इसका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, देखो 26 में क्या है कि लिखा हुआ है h इफ h, r इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी h एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 से। तो पहले एक रफ फोटो बनाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, हमें आइडिया मिलेगा करना क्या है। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है किसी लाइन पे। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किसी लाइन पे। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, चलो इसको क्यू मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ h, r, और इस लाइन पे दिया हुआ, लाइन का इक्वेशन है lx + my + n इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जो जो क्वेश्चन में बोला गया था मैंने एक रफ फोटो इस यहाँ पे बना लिया। बोला क्या कि x1 y1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर h, r डाला गया है किस पे, एक लाइन पे, तो हमने डाल दिया। अब क्या बोला है कि प्रूव दैट, कि प्रूफ करना है ना, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि x1 - h अपॉन में l इज इक्वल टू y1 - r अपॉन में m इज इक्वल टू lx1 + m/1 + n अपॉन l² + m²।
ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो अब इसको सोचते हैं जरा। देखो यहाँ पे क्या है कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर रहा होगा। तो डेफिनेटली अच्छा एक चीज और यहाँ पे कि ये जो h कॉमा आर है, ये जो h कॉमा आर है इसी लाइन पे तो है, तो ये h कॉमा आर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है, एक मिनट, चलो मैं प्रूफ वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, है ना। देखो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो h है वो x की जगह रखेंगे, r को y की जगह रखेंगे, तो ये हो जाएगा एल एच प्लस एम आर प्लस एन इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लिया, क्योंकि इसका भी यूज हो सकता है। अच्छा अब हमें प्रूफ क्या करना था वो ध्यान से देख लो। प्रूफ करना था हमें x1 माइनस h अपॉन एल इज इक्वल टू y1 माइनस r अपॉन में m इज इक्वल टू lx1 प्लस my1 प्लस n डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि हमें प्रूफ करना है, सही है। चलिए तो कैसे करेंगे इस पे सोचते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन है पी क्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन होता है। तो इसका स्लोप लिख लेते हैं, है ना। इसका स्लोप क्या आएगा, तो इसका स्लोप आएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा इसका स्लोप हम लोग लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि 2 पॉइंट पता है, स्लोप लिख सकते हैं। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी y1 माइनस आर डिवाइडेड बाय x1 माइनस h हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना लेके चलेंगे, -1। तो बोलेंगे कि PQ इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी कि y1 माइनस आर अपॉन x1 माइनस एच इंटू में कितना माइनस एल अपॉन एम इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, -1। अब इसको सॉल्व करते तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 माइनस आर अपॉन x1 माइनस एच इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा m और ये इसके नीचे आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रूफ आप ध्यान से देखो तो x1 माइनस एच के नीचे l है, तो x1 माइनस एच के नीचे l आना चाहिए, यानी इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y1 माइनस आर अपॉन में m इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो x1 माइनस एच अपॉन में l। अकॉर्डिंग टू प्रूफ हमने इसको सजा दिया, तो ये दोनों पोर्शन तो हमारे पास आ चुका है। अब तीसरा लाना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x1 माइनस एच अपॉन में l इज इक्वल टू y1 माइनस आर अपॉन में m, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में। अब इसको थोड़ी देर के लिए k मान लो, है ना। इसको हमने k मान लिया, दोनों इक्वल है, हमने k मान लिया। अब लाना हमें ये है, सही ना। तो इसको ध्यान से देखो, हमें लाना क्या, नीचे में एल स्क्वायर एम स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से हम लोग l और m को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे x माइनस एच का वैल्यू निकालेंगे तो l को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x1 माइनस एच बराबर k इंटू एल मिल जाएगा, k इंटू एल मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे हमें एल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे दोनों साइड l से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा lx1 माइनस एल एच इक्वल टू k इंटू एल स्क्वायर, दोनों तरफ l से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा y1 माइनस आर इज इक्वल टू के इंटू एम हो जाएगा, है ना, के इंटू एम। अब हमें एम स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देते, तो एम वाई वन माइनस एम इंटू आर इज इक्वल टू के इंटू एम स्क्वायर आ जाएगा। अब वहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो चलो दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा lx1 प्लस my1 माइनस में lh माइनस में mr इज इक्वल टू, इन दोनों से k कॉमन जा रहा है ना, तो k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो lx1 प्लस my1, इसमें से माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो lh प्लस mr इक्वल टू k इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ पे LH प्लस MR तो यहाँ पे नहीं चाहिए, है ना, तो इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा। हटाया कैसे, इक्वेशन 2 को देखो, यहाँ पे LH प्लस MR है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, प्लस n को उठा के उधर कर देंगे तो माइनस n आ जाएगा, यानी LH प्लस MR की वैल्यू कितना आएगा, -n आएगा। कहाँ से, इक्वेशन 2 से। तो LX1 प्लस my1, तो इसका वैल्यू -n आया और माइनस पहले से है, तो प्लस में n हो जाएगा और इक्वल टू k इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अच्छा तो आया कैसे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो बोलेंगे LH प्लस MR इज इक्वल टू -n, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा अब इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा LX1 प्लस my1 प्लस n डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर
और प्लस एम स्क्वायर बराबर कितना के, सही ना। अब ये जो है ना इक्वेशन आप 3 मान लो, तो ये जो के की वैल्यू आया है ये इसको उठा के यहाँ पे रख दो और ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो बोलेंगे पुट इन इक्वेशन थर्ड में आप रख दो। जैसे ही आप इक्वेशन थर्ड में रखोगे तो आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने आएगा x1 माइनस एच अपॉन एल, ये वाली वैल्यू, है ना। फिर ये वाली वैल्यू यानी कि y1 माइनस आर अपॉन में m इक्वल टू, यहाँ पे k है तो k की वैल्यू ये आया हुआ तो इसको रखेंगे, ये हो जाएगा lx1 प्लस my1 प्लस n डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।